आज की जो वीडियो है उसके लिए मैं थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड हूँ रूटीन से, क्योंकि आज जिस एम्पलीफायर का हम रिव्यू करने वाले हैं वो टोटल उसकी आउटपुट पावर जो है ऑलमोस्ट 320 वाट्स है और ये एक 2.1 चैनल का एम्पलीफायर है। क्योंकि कंप्लीट इटसेल्फ एक मॉड्यूल है, एम्पलीफायर है, तो इसमें एडिशनल किसी किस्म का कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट प्लग एंड प्ले। सो आपने यहाँ पे इनपुट देना है और उसके साथ ही यहाँ पे ये वॉल्यूम कंट्रोलर दिया हुआ है। लेकिन इसकी एक अच्छी बात ये है कि इसके अंदर जो है एक ऑन ऑफ का बटन भी दिया हुआ है। ये देखें, ये जैसे ही आप इसको टर्न ऑन करेंगे तो आप वॉल्यूम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। और उसके साथ यहाँ पे कैपेसिटर्स दिए हुए हैं जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी के इनपुट कैपेसिटर्स हैं आपके सिग्नल्स के लिए। देन उसके साथ ये जो 3 वॉल्यूम कंट्रोलर आपको नज़र आ रहे हैं पोटेंशियोमीटर, ये बेसिकली डेडिकेटेड वॉल्यूम्स हैं। जो लेफ़्ट बिल्कुल लास्ट वाला है, इससे आप बेस का, ये मास्टर वॉल्यूम है, फ्रिक्वेंसी इसकी फ़िक्स्ड है, काफ़ी लोएस्ट फ्रिक्वेंसी पे फिक्स किया गया है, तो इससे आप वॉल्यूम जो है बेस का वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। उसके साथ यहाँ पे ट्रेबल का दिया हुआ है, ये फ्रिक्वेंसी का है, मास्टर वॉल्यूम नहीं है ट्रेबल का। इससे आप फ्रिक्वेंसी एडजस्ट कर सकते हैं ट्रेबल की, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा। और ये जो बेसिकली ये ट्रेबल का मेन वॉल्यूम कंट्रोलर है जिससे आप ट्रेबल इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। और ये वाला मास्टर वॉल्यूम है कि जहाँ पे आपने इनको एडजस्ट कर लिया है इन दोनों को, तो ये इसको ग्रेजुअली दोनों को प्रोपोर्शनली बेसिकली ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करेगा। वॉल्यूम के सेंटर में यहाँ पे देखेंगे एक एलईडी लगी हुई है छोटी सी, जो कि एक पावर इंडिकेटर है ऑन ऑफ का। और ये जो ऑप एम्प्स यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं, 2 लगी हुई हैं, इनका नंबर TL072 है, जो कि एक डुअल ऑपरेशन एम्पलीफायर है। इनको यहाँ पे जो कन्फिगर किया गया है वो एज ए एक्टिव लो पास और हाई पास फिल्टर के लिए कन्फिगर किया गया है। उसकी सर्किटरी डिज़ाइन की है। ये वाली जो आईसी है ये बेसिकली लो पास फिल्टर है आपका एक्टिव, जो कि हाई फ्रिक्वेंसीज़ आपकी मिड हो गया, वोकल्स हो गए, हाई ट्रेबल हो गया, उसको ब्लॉक करता है और उसको एम्पलीफायर में देता है। जो हाई फ्रिक्वेंसीज़ हैं आपकी, जिसमें ट्रेबल और मिड है, वो पास आउट करता है और लो फ्रिक्वेंसीज़ को ब्लॉक कर देता है। और उसके आगे हम जाएंगे, यहाँ पे 2 ड्राइवर आईसीज़ लगी हुई हैं। बेसिकली ये ट्राईपाथ कंपनी की हैं और जिनका स्ट्रक्चर जो है क्लास टी है। क्लास टी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि क्लास टी एम्पलीफायर जो है वो मिक्सचर है क्लास डी और क्लास ए बी का। क्लास ए बी जो है उसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही आउट क्लास है, बहुत ऑडियोफाइल ग्रेड का एम्पलीफायर होता है। लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम यह है कि उसमें एनर्जी वेस्ट होती है, इतना पावर एफिशिएंट नहीं होता, जिस वजह से उसको बैटरी पे आप ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। और क्लास डी वाला जो एम्पलीफायर है वो थोड़ा, उसका जो ऑडियो क्वालिटी है वो कंप्रोमाइज़ड होती है, लेकिन उसकी पावर एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, इसलिए वो ज़्यादातर बैटरी पावर जितने भी आपके ब्लूटूथ स्पीकर्स हैं या एम्पलीफायर्स हैं उनमें यूज़ किया जाता है। लेकिन ये वाला जो स्ट्रक्चर है क्लास टी, उसमें क्या किया गया है कि क्लास ए बी वाली जो साउंड फिडेलिटी है वो और क्लास डी की जो पावर एफिशिएंसी है, दोनों को कंबाइन करके इसको डिज़ाइन किया गया है, ये स्ट्रक्चर बनाया गया क्लास टी का, सो दैट जो साउंड क्वालिटी है वो आपको क्लास ए बी की मिले और पावर एफिशिएंसी जो है वो क्लास डी की मिले। सो इसकी THD बहुत कम है इस एम्पलीफायर की। THD मीन्स टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। और इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो नेक्स्ट लेवल की है। मैंने अभी तक किसी भी 2.1 एम्पलीफायर जो बोर्ड्स मिलते हैं किसी में भी ऐसी क्वालिटी का साउंड नहीं सुना है, सो हैट्स ऑफ। और इसकी जो मेन आईसी है वो STA508 है। इसमें बेसिकली हीट सिंक मैं अभी उतार नहीं सकता क्योंकि इसके नीचे ग्लू वगैरह लगी हुई है। वैसे मैंने चेक की थी तो उस आईसी की आउटपुट जो है 80 वाट प्लस 80 वाट है पर चैनल, जो कि आपके लेफ़्ट और राइट चैनल में जाएगी। आपके जो सराउंड स्पीकर्स हैं या फुल रेंज स्पीकर अगर आप लगा रहे हैं तो उनके लिए जाएगी। और एक जो दूसरी आईसी है उसको BTL मोड में बना के और सबवूफर में आउटपुट दी गई है, सो दैट कि आप लेफ़्ट राइट में एक सिंगल आईसी यूज़ की गई है 2 स्टेरियो सेटअप के लिए, और जो दूसरी आईसी है वो आपका सबवूफर ड्राइव करने के लिए यूज़ की गई है। तो बाय द वे ये जो एम्पलीफायर है इसको 40 वोल्ट्स तक ऑपरेट किया जा सकता है, लेकिन इसमें जो कैपेसिटर लगे हुए हैं, डीकपलिंग कैपेसिटर, ये पावर सप्लाई को स्मूथ करने के लिए वो 35 वोल्ट्स के हैं। तो आपने 35 वोल्ट से नीचे ही इसको पावर देना है। 32 वोल्ट दें, 24 वोल्ट्स दें। तो अगर आपने 36 वोल्ट्स तक इसको ऑपरेट करना है, जो कि एक्सटेंडेड पावर सप्लाई आती हैं, तो आपको ये कैपेसिटर जो है वो सारे लाजमी रिमूव करने पड़ेंगे। और अब इससे हम आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए आउटपुट में इंडक्टर्स लगे हुए हैं, आई गेस 10 माइक्रो हेनरी के इंडक्टर्स लगे हुए हैं। उनके जो कॉपर की वायर है ये भी काफ़ी थिक है, तो ये आई गेस के 7-8 एम्पेयर ईज़िली पास आउट कर सकते हैं और सैचुरेट भी नहीं होंगे। और इसके जो कॉन्फ़िगरेशन है,
आउटपुट वाले सेक्शन की, तो आप 4 ohms का जो है सब वूफर यूज़ करें और 8 ohms के जो है लेफ़्ट राइट चैनल के अपने जो सराउंड्स हैं वो यूज़ करें। फुल रेंज यूज़ करें इसके साथ, तो वो तो कुछ ज़्यादा ही बेहतर है, अच्छा है, बल्कि आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी। फुल रेंज स्पीकर्स प्लस ट्वीटर्स लेफ़्ट और राइट चैनल के लिए, और यहाँ पे आप सब वूफर यूज़ करें। 4 ohm यूज़ करें, इट्स गुड। 8 ohms में ज़रा सेफ्टी है, वो ज़्यादा बेहतर है। ये आप नीचे की तरफ देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एडिशनल कैपेसिटर ऐड किया है, जो कि मैं हर दफ़ा आपको बताता हूँ कि आप लाजमी यूज़ किया करें। टोटल ये 6 कैपेसिटर्स हैं, और एक कैपेसिटर की जो वैल्यू है कोई 50 वोल्ट्स और 3300 माइक्रोफैरड्स है। ये सारे कैपेसिटर मिला के ऑलमोस्ट 20,000 माइक्रोफैरड्स की इसकी कैपेसिटी है। अगर 75% तक भी एफिशिएंट है तो इजीली 15,000 माइक्रोफैरड्स जो है इसके फिल्ट्रेशन के लिए मिल रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है बेस रिस्पॉन्स के लिए, लो फ्रिक्वेंसीज़ के लिए। और ये कनेक्टर के साथ आप देखेंगे यहाँ पे ये एक छोटा सा एक वोल्टेज रेगुलेटर दिया हुआ है, जो कि 5 वोल्ट्स आउटपुट दे रहा है इन दो जो ड्राइवर आईसीज़ हैं इनको ड्राइव करने के लिए, इनको पावर अप करने के लिए। तो अगर आप इसके साथ कोई ब्लूटूथ मॉड्यूल लगा रहे हैं या कुछ ऐसा सर्किट लगा रहे हैं जिसकी एनर्जी कंजप्शन जो है कुछ मिली एम्पेयर्स में, तो आप यहीं से डायरेक्ट 5 वोल्ट भी ले सकते हैं। तो आई थिंक हमारा ओवरव्यू तो अच्छा खासा हो गया है। तो अब हम इसका साउंड टेस्ट कर लेते हैं और फिर इसके बाद जो मैं इसको आपको प्राइसिंग वगैरह बताता हूँ। ओके जी, सो कनेक्शंस हमारे हो चुके हैं। एज़ यू कैन सी के सेंटर में मैंने एक सब वूफर लगाया हुआ है LG का। ये वाला ऑलमोस्ट कोई 150 वॉट्स RMS का है, और राइट चैनल पे और लेफ़्ट चैनल पे ये सोनी के बुक शेल्फ स्पीकर्स हैं, और इनकी जो पावर रेटिंग है ऑलमोस्ट कोई 30 to 40 वॉट्स है, 8 ohms पर बॉक्स, और ये 150 वॉट्स का है। और जहाँ तक इस एम्पलीफायर की बात है, तो ये वाला जो सब वूफर आप देख रहे हैं ये मैंने इसी एम्पलीफायर के लिए बनाया। ये हमने इसके अंदर फिट करना है, और इसके लेफ़्ट राइट सराउंड जो है वो भी बनाने हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए अब हम इसका साउंड टेस्ट करते हैं। अच्छा, इसका मैं वॉल्यूम जो है वो ज़रा कम रखूँगा सो दैट कि मुझे नहीं पता कि माइक इसको सही से कैप्चर कर पाएगा या नहीं, जो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स है या जो आउटपुट आएगा, तो ताकि डिस्टॉर्शन ना हो माइक में और आवाज़ अच्छे से कैप्चर हो जाए, तो मैं इसका वॉल्यूम लेवल थोड़ा कम रखूँगा। अभी जो आप सुन रहे हैं ये मैंने लेफ़्ट और राइट चैनल चलाया हुआ है, बेस अभी बंद की हुई है, तो थोड़ा सा इसका मैं वॉल्यूम इंक्रीज़ करके फिर मैं इसके बेस की वैल्यू जो है ना वो इंक्रीज़ करूँगा। आप देख सकते हैं कि ये सब वूफर चल रहा है और मेरी टेबल जो है वो आवाज़ कर रही है इसकी बेस की वजह से। तो मैं अब ये इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए लेफ़्ट राइट वाले चैनल जो है वो इंक्रीज़ कर रहा हूँ। ओके जी, सो साउंड हमने इसका चेक कर लिया है। मुझे तो बहुत पसंद आया। एक्चुअली मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 2.1 वाले मुझे पर्सनली नहीं समझ में आते, लेकिन इसकी साउंड क्वालिटी ऐसी है कि एकदम दिल को लगाई है। आई डोंट नो आपके पास अभी रिकॉर्डिंग में कैसी आवाज़ आई है। अगर आपके पास हैंड फ्री वगैरह है तो वो आप लगा के दोबारा इसका रीप्ले करके चेक कर सकते हैं टेस्ट। आई होप कि उसमें किसी किस्म की कोई डिस्टॉर्शन नहीं आई होगी। मेरी तरफ से ये वाला एम्पलीफायर जो है वो पास है। प्राइसिंग की जहाँ तक बात है, ये जब मैंने परचेज़ किया था उस टाइम था ऑलमोस्ट कोई 8,500 का। अभी क्योंकि डॉलर प्राइस इंक्रीज़ड है तो करंट प्राइस इसकी ऑलमोस्ट कोई 10,500 या 11,000 चल रही है। तो अगर आपके पास बजट है और क्वालिटी साउंड चाहिए तो ये वाला बोर्ड जो है आप लाजमी ट्राई करें। बाकी आप इसकी जो मेन एम्पलीफायर की IC है STA508, उसकी आप डेटा शीट भी डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं, ख़ुद स्टडी कर सकते हैं, सिर्फ मेरी बातों पे ना जाएं।
अगर आपका दिल माने तो ज़रूर ये ख़रीदें और इस्तेमाल करें। बाकी अगर इस बोर्ड के बारे में कुछ क्वेश्चन आपके हैं, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो वो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ये वाला, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, सो दैट नेक्स्ट जो भी हमारे रिव्यूज़ हैं या कोई भी टेक रिलेटेड वीडियो हैं तो वो आप मिस ना करें। मिलेंगे इंशाल्लाह फिर नई वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।